सब हमको यीशु सहाय। मैं याद नहीं कर रही हूँ, शायद मेरा ही है आज। फिर भी मैं खुश हूँ आज ये समय लेने के लिए। मुझे समय दिया गया है। मैं थोड़ा टेंशन में हूँ और इसलिए दिमाग से निकल गया शायद कल। और वो जो पर्ची जो है मिला है वो भी किधर तो मैं रख दी हूँ। और कल शाम को देखी मैं पहले बाइबल में से पदस्थल पढ़ना चाहूँगी। इफिसी 5 का 15 से 17 तक मैं पढ़ूँगी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलो, और अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। ईश्वर इस वचन पर आशीष दे। और मैं खासकर यहाँ पर 16 अध्याय को मैं लेना चाहूँगी यहाँ पर। और अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। हम आखिरी दिन और बुरे दिनों में रह रहे हैं और इसलिए हमें तैयार होना है और हमें समय को बर्बाद नहीं करना है। हमें इस समय को बहुमूल्य समझना है। हमें नहीं सोचना है कि और तो बहुत दिन है, हम थोड़ा ऐसा कुछ खुशी फालतू का समय बिताएं, लेकिन हमारे पास ऐसा समय नहीं है। जो भी हम अगर अभी समय को अपने आत्मिक जीवन के लिए तैयार अगर हम नहीं करते हैं तो हमें पछताना पड़ेगा। इसलिए इस बहुमूल्य समय को हमें उपयोग करना है, अपने आत्मिक जीवन के लिए हमें तैयार करना है। और इसलिए हम समय को कैसा, समय में अपना काम को कैसा करेंगे, इसको मैं एक नेचर टेकटॉक के द्वारा मैं बतलाना चाहूँगी। हमें समय को किस तरह का उपयोग करना है, समय में हमें कैसा काम करना है। और एक समय की बात है, एक बच्ची थी और वो प्राकृतिक से बहुत प्यार करती थी और प्राकृतिक में वो खेलती कूदती थी और पक्षियों पेड़ों के साथ वो खेलती थी और अपना समय बिताती थी। और एक दिन एक मधुमक्खी वो बहुत व्यस्त होकर वो जा रही थी कहीं काम में, तो बच्ची ने उनको बुलाई और बुलाते रही और कहने लगी कि थोड़ा रुको और हमसे खेलो, हमसे बात करो। और मधुमक्खी बहुत बिजी में थी और बोली, मेरा अभी खेलने का समय नहीं है, क्योंकि मैं अभी काम करने जा रही हूँ। मैं अभी तुमसे बात करने भी नहीं पाऊँगी, खेलने भी नहीं पाऊँगी। और अभी अगर मैं खेलूँगी और रुकूँगी तो बगीचा का फूल सब झड़ जाएगा और सब फूल का रस गिर जाएगा और मुझे वहाँ से फूल का रस लाना है और अपने जो मूचक होता है उसमें रखना है। और ऐसा बोली, और अगर मैं लेट करूँगी तो मुझे फूल नहीं मिलेगा। तो इसलिए ऐसा ही लड़की हताश हो गई और सोची तो मैं किससे बातें करूँ, किससे खेलूँ। और वो वैसे ही थी। फिर वो एक चिड़ियों को देखी और उसे बुलाने लगी, छोटी चिड़िया आ जाओ मेरे साथ खेलो, मुझसे बातें करो। लेकिन वो छोटी चिड़िया भी इनकार की और बोली कि मेरे पास समय नहीं है, अभी मैं अभी घोंसला बनाऊंगी, मेरे अंडा देने का समय आप पहुंचा और मेरे पास समय नहीं है। तुमसे अगर खेलूंगी तो मेरा वो समय निकल जाएगा और इसलिए मैं तुमसे बात करने नहीं सकती हूँ। तो लड़की, वो बच्ची ने फिर हताश हो गई और
वो सोचने लगी तो मैं किससे खेलूं और किससे बात करूं, लेकिन सोचते रही और वो एक एक दल चिट्टियों को देखी। वो कहीं जा रहे थे अपने काम में, तो उससे भी वो कही कि चिट्टियों मेरे साथ खेलो, आओ बातें करो, थोड़ा रुको। लेकिन चिट्टियों ने भी जवाब दिया कि नहीं, ये हमारे लिए रुकने का टाइम नहीं है। हम अभी अगर रुकेंगे तो ठंड का मौसम में हम लोग क्या खाएंगे, इसलिए हमें खाना का इंतज़ाम करना है, इसलिए मैं नहीं रुक पाती हूँ, नहीं रुक पाएंगे हम लोग, और तुमसे हम लोग अभी बातें नहीं करेंगे। तो बच्ची बड़ी हताश हो जाती है और देखती है मैं तब किससे खेलूं। खैर, कहानी तो यहीं ख़त्म हो जाती है। तो मैं इससे यही बतलाना चाहूँगी, हमारे लिए भी दिन आखिरी है, दिन बुरे है। हम भी ना सोचे अभी हम चर्च जाके क्या करेंगे कि बाइबल पढ़ के क्या करेंगे, हमारे पास बहुत समय है, हम बाद में कर लेंगे, वो नहीं। लेकिन हमारे लिए भी समय ख़त्म है, हम भी अपने आत्मिक जीवन को तैयार करेंगे और जैसे कि हमें आखिरी दिनों में पछताना ना पड़े, हम खुशी और आनंद के साथ रह सके। और आज मैं इतनी ही बोलकर अंत करती हूँ। धन्यवाद।